जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 27 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 17 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो वो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले भी। और इस कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन है वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको इस चीज को समझाया जाएगा भी। आपको पता है भी रेलवे है वो जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठा रहा है भी। क्यों ना हम भी साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये कोर्स है वो तैयार किया गया है भी। इसके अंदर 2-4 क्लासें हैं वो डेमो के ऊपर है, और आप है वो बढ़िया तरीके से उन क्लासों को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये कोर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का। इसके अंदर है वो आपको क्या है, माध्यिका ज्ञात करनी है भी। तो माध्यिका ज्ञात करने से सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगा, यानी सीएफ आपको निकालना पड़ेगा भी। इसमें सीएफ कैसे निकालो, देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी है एफ, तो 16, फिर आगे वाली फ्रीक्वेंसी इसमें जोड़ दो भी 16 और 15 आपके पास मुझे 31 और 31 फिर 62, ये आगे वाले जुड़ जाएंगे भी। और 62 और 24 है वो आपके पास में 86 हो जाएगा भी, और 86 और 38 है वो आपके पास में 124 आ जाएगा भी। 124 ये आपके पास में संचयी बारंबारता आ गई। अब आप क्या करते हो, आप अब n अपॉन में 2 करोगे भी। n अपॉन में 2 यानी n का मान आपके पास में कितना आ गया, यहां पे जो आपके पास में n का जो मान आया वो आपके पास में आ गया 124। n का मान है वो आपके पास में 124 आ गया भी। और यहां से आपके पास एक प्रकार से n है क्या, तो एक प्रकार से n आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का योग है भी। तो n/2 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 124/2 बराबर में 62 हो जाएगा भी। अब आपको यहां पे संचयी बारंबारता यानी माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा भी। माध्यिका वर्ग कैसे निकालोगे, जैसे आपने n/2 निकाला है ना, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, यानी 62 से 62 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो 86 है भी। 86 है वो 62 से बड़ी संचयी बारंबारता है, तो ये आपके पास में माध्यिका वर्ग आ गया भी। अब इसमें माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में संचयी बारंबारता अपॉन में फ्रीक्वेंसी और इनटू आपके पास में क्या आ जाएगा, इनटू आपके पास में आ जाएगा h। L है निम्न सीमा 260 हो जाएगी, n/2 62 है, और माइनस CF आपका कहां पे निकलेगा, ये जो आपका CF है वो आपका कहां पे निकलेगा, तो जो आपका माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहली संचयी बारंबारता हो जाएगी। माध्यिका वर्ग से जस्ट पहली संचयी बारंबारता यानी आपके पास में CF आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये आपका 62 आ जाएगा भी। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास में 24 आ जाएगा भी, और इंटू h है बीच का गैप, 260 से 310 के बीच में गैप कितना है भी, तो ये आपके पास में 50 का गैप आ गया भी। अब देखो भी m बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में, m बराबर में L है 260 और प्लस में n/2 आपके पास में 62 है, माइनस में 62 अपॉन में ये आपके पास में 24 और मल्टीप्लाई 50, तो यहां पे आपके पास में 260 प्लस में 0 बराबर में कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा, क्योंकि 62 में से 62 जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा भी। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले है वो आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में सेट करना है भी। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, तो इसमें सबसे पहले
21 आएगा, देन उसके बाद में 26 आएगा, फिर आपका 35 आएगा, और 35 के बाद में है वो 36 आएगा, 36 के बाद में 37 आएगा, 37 के बाद में आपका 38 है, देन उसके बाद में 49 है, और उसके बाद में आपके पास में 66 है, 71 है, देन उसके बाद में 73 है, फिर आपके पास में 73 है, और इस प्रकार से ये आपके पास में टोटल 11 संख्याएं हैं। भी 11 संख्याएं, 2 2 4 और 1 5। अब क्या करना है आपको, अब आपको बीच की संख्या निकालनी है। भी उसके सबसे पहले आपको आरोही क्रम सेट करना है। भी आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम सेट करो, उसके बाद में बीच की संख्या निकाल लो। बीच की संख्या आपके पास में कितना आ जाएगी, 38, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि पहली संख्या का 38% और दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। भी मैंने पहली संख्या मान ली क्या, x, और दूसरी संख्या मैंने मान ली y, तो x का 38%, x का 38% बराबर है दूसरी संख्या यानी y के 5/9 के। अब यहां पे x और y का अनुपात निकाल लो। जो y है ना उसको x के पैरों में लेके आ जाओ, और जो यहां पे जो मल्टीप्लाई में वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। भी तो ये बन जाएगा आपके पास x/y बराबर में 100 क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां पे 5/9 ऑलरेडी है, और ये आपके पास में 100, और ये 38 है वो आपके पास में क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। भी तो ये आपके पास में नया मान क्या आ जाएगा, x/y, और इसको 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये आपका 50 बार कैंसिल हो जाएगा। भी तो ये हो जाएगा 50 5 कितना होता है, तो 250 अपॉन में ये हो जाएगा 171। तो यहां पे 250 अपॉन में 171 जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया विकासशील देशों में कितने लोगों तक पहुंची थी। आपातकालीन सुरक्षा है वो 1.7 बिलियन तक पहुंची थी। 1.7 बिलियन तक है वो, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी आपातकालीन जो सामाजिक सुरक्षा है वो पहुंची थी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना, आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, सी आपका आता है 3 पे, वी आता है आपका 22 पे। तो यहां पे 3 से 22 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भी इसने 7 माइनस कर दिया। भी यानी 3 तो ये माइनस कर दिया, और 4 26 में से 4 गया 22, तो 7 माइनस कर दिया। देन उसके बाद में आगे देखें तो H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, 7 प्लस कर दिया भी यहां पे। उसके बाद में R आता है आपका 18 पे, और 18 में से मैंने 6 माइनस किया तो कितना बन गया, ये 18 में से 6 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 12 आ गया। और 23 में से 23 के अंदर है वो कितना प्लस करूंगा, 23 में 3 प्लस कर दूं 26, और 26 में 4 प्लस कर दूं तो ये हो जाए आपके पास 9 प्लस कर रहा है। फिर ये 4 और 3 7 प्लस कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 7 प्लस कर रहा है। तो यहां पे ये 7 प्लस कर दिया। उसके बाद में U 21 पे आता है। U है वो 21 पे आता है, और N 14 पे आता है आपका। तो 14 और 7 21, तो यहां पे 7 माइनस कर रहा है ये, और यहां पे ये प्लस है 7 कर रहा है, क्योंकि Z 26 पे आता है, G 7 पे आता है। तो इन दोनों के अंदर देखो भी, पहले के अंदर और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन दूसरा अलग है, इसमें -6 हो रहा है। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर जो अलग है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है। 2 जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये धोलावीरा है वो जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक MS पावरपॉइंट 365 स्लाइड में आपके नोट्स नए देख पाए, तो आपको कौन सा स्लाइड शो के दौरान किस व्यू का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन व्यू का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन व्यू का यूज करना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में
32.2 किलोमीटर जानने में 76 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात दे रखा है वो आपको 9.8 है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 44.9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 57.8 किलोमीटर जाने में लगभग कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे धारा के विपरीत जाने में आप क्या करते हो, धारा के विपरीत जाते हो तो उसके अंदर है वो आप यहां पे सापेक्ष चाल माइनस करते हो और धारा की दिशा में जाते हो तो वहां पे सापेक्ष चाल है वो आप जोड़ते हो। तो धारा के विपरीत यहां पे जाने में उनकी चाल क्या है, तो 32.6 किलोमीटर की जो दूरी है, 32.2 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने मिनट में कवर कर रहा है, तो 76 मिनट में कवर कर रहा है। अब इसको 76 मिनट है ना, इसको घंटे में बनाएंगे तो भाग 60 का दे देंगे और वो 60 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भाई। यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो लग जाएगा भाई, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो आप, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा कितना भी 32 यानी 322 को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो उसके बाद में इसको ये कट भी जाएगा भाई, 4 से कट जाएगा आपका, 19 चौके 76 होते हैं ना, तो आपके पास 19 अपॉन में ऊपर आपके पास में आ जाएगा 483। ये आपके पास में क्या है, इसकी चाल आगे क्या, धारा प्रतिकूल चाल आगे भी नाव की धारा के प्रतिकूल चाल है वो कितनी है, 483/19 किलोमीटर पर घंटा है ये, ठीक है ना, किलोमीटर पर घंटा है। अब यहां पे देखो भी आपको पता है भी धारा के प्रतिकूल आप क्या करते हो, प्रतिकूल कंडीशन के अंदर है वो x माइनस वाई करते हो और अनुकूल के अंदर है वो आप क्या करते हो, तो अनुकूल में आप x प्लस वाई करते हो। यहां पे मैंने मान लिया भी अनुपात दे रखा है, उसी अनुपात को मैं मान लेता हूं, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है। तो प्रतिकूल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 9 - 8 बराबर में 1 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, 9 + 8 बराबर में आपके पास में 17 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो भी एक का मान आपके पास में ये है, एक का जो मान है वो आपके पास में कितना है, 483/19 है। तो 17 का मान क्या होगा, तो 17 का मान आपके पास में हो जाएगा 483/19 × 17। चीजें समझ में आ गई क्या, ये आपके पास में, यानी ये तो है आपके पास में अनुकूल चाल, ये तो क्या है अनुकूल चाल है, और ये आपके पास में क्या है प्रतिकूल चाल आगे भी। अब यहां पे आपको जाना है धारा की दिशा, धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में जाने के लिए इसके अंदर आ गया 44.9 और 44.9 किलोमीटर जाना है। किस चाल से जाओगे, तो 483/19 है, तो वो आपका 19 से ऊपर चला जाएगा अभी, और बराबर में इसका जो मान आएगा वो आपके पास में 1.76 आ जाएगा, 1.76 घंटे लगेंगे। और अगर आप धारा के अनुकूल जाते हो कितना, 57.8 किलोमीटर, और किस स्पीड से जाओगे, तो 483 × 17 अपॉन में 19 है, तो वो आपका 19 है वो ऊपर चला जाएगा अभी। तो यहां पे जो आपका मान आएगा वो आ जाएगा 0.133। तो ये आपके पास इतना घंटा लगेगा अभी। कुल टाइम कितना हो जाएगा अभी, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.76 प्लस में आपके पास में हो जाएगा पॉइंट, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा प्लस में 0.133। तो यहां पे मान आ जाएगा 1.89, और 1.89 को मैं लगभग 1.90 लिख सकता हूं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 3 ही ऑप्शन चेक करते हैं। y आपका 25 पे आता है भी, g 7 पे आता है, तो क्या करा ये 25 के अंदर 1 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, और फिर g 7 पे आता है, तो इसका मतलब ये 8 जोड़ रहा है यहाँ पे। पहली कंडीशन में 8 जोड़ा, दूसरी कंडीशन में देखो भी x आपका 24 पे आता है और a आपका 1 पे आता है, तो इसका मतलब 24 और 3 27, तो दूसरी कंडीशन में 3 जोड़ा। उसके बाद में b आपका 2 पे आता है और j 10 पे आता है, तो इसका मतलब 2 में अगर 8 जोड़ दूंगा 10 हो जाएगा, और z के अंदर है वो मैं 4 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पे 8 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो 16 पे p आ जाएगा, और f आपका 6 पे आता है और 6 के अंदर है वो मैं 4 जोड़ूंगा, 6 और 4 10, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है, अलग कौन सा, पहला ही है, पहला ही आपका अलग है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 1000 रुपए की राशि है वो 1 वर्ष और 6 माह में
1728 रुपए हो जाती है। देखो भी यहां पे अर्धवार्षिक रूप से दे रखी है। अर्धवार्षिक में आप क्या करते हो, अर्धवार्षिक के अंदर है वो दर का आप आधा करते हो, दर का आप आधा कर देते हो और समय का आप क्या कर देते हो, 2 गुना कर देते हो भी। तो यहां पे आपके पास में समय है वो कितना हो जाएगा, आपका जो समय है वो 1.6 है, 1.6 है तो यहां पे 3 वर्ष हो जाएगा भी, 3 वर्ष हो जाएगा और दर है वो आपकी आधी हो जाएगी भी। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहां पे आपको मूलधन दे रखा है और इसके अंदर आपको ये मिश्रधन दे रखा है भी। इस कंडीशन में आपको मिश्रधन तो लिखना है ऊपर, मिश्रधन तो आपको लिखना है ऊपर और यहां पे मूलधन है वो आपको लिखना है नीचे। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी समय आपके पास में 3 वर्ष है, समय आपके पास में 3 वर्ष है तो मिश्रधन और मूलधन है ना वो किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूब होगा यानी घन होगा। और अगर समय 2 वर्ष है तो मिश्रधन और मूलधन है वो आपका किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, सुकेर होगा भी। तो 1724 है वो 12 का क्यूब होता है भी और ये जो 1000 है वो 10 का क्यूब होता है। चीजें समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो समय 3 वर्ष है तो देखो भाई 12/10, इसका मतलब ये हो गया भाई 10 रुपए के ऊपर 12 रुपए हो रहे हैं, यानी 10 पे 12 हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 रुपए की क्या होगी, वृद्धि होगी। कितने पे हुई है, 10 पे हुए इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में रेट कितनी आ गई, 20% आ गई। अब ये जो रेट आई है ना वो क्या आई है, ये आपकी अर्धवार्षिक आई है, क्योंकि यहां पे समय आपने 3 वर्ष लिया है। 3 वर्ष का मतलब क्या, अभी आपने समय को दुगुना किया था और दर को आधा कर दिया था। आपको तो ये जो समय दे रखा है, ये सिस्टम दे रखा है वो वार्षिक दे रखा है। तो आपको यहां पे किस वार्षिक ब्याज पूछ रखा है, वार्षिक ब्याज पूछ रखा है। तो इसका मतलब आपको समय को जो दर है उसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा भी। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 40%। ये आपकी वार्षिक रेट आ गई भी। ये क्या आ गया, आपकी वार्षिक दर आ गई। ये आपकी अर्धवार्षिक दर थी भी। चीजें समझ में आ गई क्या। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा कौन सा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला देखो भी, सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित करता है। तो वो आपकी क्लॉक स्पीड होती है भी। क्लॉक स्पीड यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने बोला भी एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। तो इसका मतलब क्या, 40% वो बचा रहा है तो इसका मतलब है वो 60% वो खर्च कर रहा है। जो उनका जो खर्च है वो कितना है, 60% है। और 60 का मान है वो आपको कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको क्या आय ज्ञात करनी है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास में आय कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। तो 16 से विभाज्य, तो 16 को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं, एक तो 8 के अंदर और एक में 2 के अंदर डिवाइड करता हूं। अब इसके अंदर सोचने वाली बात यह है भी 8 का डिवाइड रूल लगा दो, आसान सा है। 8 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये विषम संख्या है, आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में यहां से देखूं तो 8 चौके 32 बच गया कितना, 6, 62 8 से डिवाइड नहीं होगा भी। उसके बाद में यहां पे देखूं तो 8 7 56 बच गया, 2 24 8 या 24, ये 8 से डिवाइड है, ये और देख लो। और 8 8 64 बच गया, 6 62 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पे 8 का डिवाइड रूल लगाने पर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं वो कम वजन के हैं। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32.1% बच्चे, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, 5 संख्याओं का योग दे रखा आपको कितना, 655 है और 2 संख्याओं का औसत है वो आपका 44 है। तो योग क्या आ जाएगा भाई, योग क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये आपके पास में 154 आ जाएगा भाई। ठीक है। अब तीसरी संख्या आपके पास में 102 है, तो तीसरी संख्या इसमें आप जोड़ दो तो 3 संख्याओं का योग आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 256। 3 संख्याओं का जो योग है वो क्या है आपके पास में, ये 256 है। अब शेष 2 संख्या का औसत याद करना है तो आप 655 में से 256 आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में बचेगा 15 में से 6 गया, 15 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहां पे आपके पास में 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। देन उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 5 में से 2 गया 3, तो आपके पास में 2 संख्याओं का योग कितना है
399 है। तो इसका आपको पूछा क्या है, औसत पूछा है, तो 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 नियम 18 और 2 5 10। तो यहाँ पे दो संख्याओं का औसत है वो 199.5 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे टी का कोड ज्ञात करना है, इसमें भी आपका टी कोड कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी टी कॉमन आ रहा है, तो दोनों के अंदर टी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोनों के अंदर कौन सी अंक कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो टी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको कथन निष्कर्ष दे रखा है, जिसमें बोला है भी सभी खरगोश गिलहरी है। सारे के सारे जो खरगोश है के एच से खरगोश बना दो और सारे के सारे खरगोश किस में आ जाएंगे भी, गिलहरी में आ जाएंगे। तो ये लो भी जी से गिलहरी हो गया भी। और उसके बाद में कुछ गिलहरी चूहे हैं, कुछ जो आपके गिलहरी हैं वो चूहे हैं, तो आर से रेड चूहे हो गए। और कुछ चूहे हैं उसका जो डायग्राम है वो गिलहरी को कट करेगा। और सभी चूहे स्तनधारी हैं, तो सारे के सारे जो आपके चूहे हैं वो किस में आ जाएंगे भी, किसके डायग्राम में आ जाएंगे, तो ये स्तनधारी के डायग्राम में आ जाएंगे भी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ स्तनधारी गिलहरी है, यानी स्तनधारी वाला जो डायग्राम है ना वो गिलहरी वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, जी से गिलहरी, स्तनधारी वाला डायग्राम गिलहरी वाले डायग्राम को कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी। यानी सारे के सारे जो आपके रेट अगर स्तनधारी हो सकते हैं तो इसका मतलब स्तनधारी है वो आपका गिलहरी वाले को कट करेगा। और कुछ चूहे खरगोश है, यानी जो आपके कुछ जो रेट है चूहे हैं वो खरगोश वाले डायग्राम को कट करें, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये गलत करो, पहला सही है इसमें। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको 7 कैंडिडेट हैं जिनकी सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन है वो परीक्षाएं होनी है। यू की जो परीक्षा है ना वो सैटरडे को है भी, यू की जो परीक्षा है वो शनिवार को है, तो ये लो भी सैटरडे को परीक्षा है। उसके बाद में इसने बोला एस और टी के बीच में केवल 4 लोगों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो इसका मतलब है भी एस और टी के बीच में 4 कैंडिडेट आएंगे, एस और टी के बीच में 4 कैंडिडेट आएंगे और उन चारों में से किसी की भी परीक्षा है वो सोमवार को नहीं है। और न तो एस की है न टी की है, तो इसका मतलब मैं एस को यहां से शुरू कर दूं ट्यूसडे से, क्योंकि सोमवार को तो है ही नहीं। और फिर टी आपका कहां पे आ जाएगा, तो टी आपका है वो संडे को आ जाएगा, टी है वो आपका संडे को आ जाएगा। अब इसके बाद में यहां पे आपका क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यहां पे आपका थर्सडे आ जाएगा और यहां पे आपका फ्राइडे आ जाएगा। ये 4 कैंडिडेट है, दोनों के बीच में आ गया। अब एस और टी की आपस में सीटें चेंज हो सकती है भी। आगे इसने बोला भी पी की परीक्षा आर के ठीक बाद है भी, पी की जो परीक्षा है ना वो आर के ठीक बाद है, तो ये लो भी आर के ठीक बाद है। उसके बाद में इसने बोला भी और वी की परीक्षा आर से ठीक पहले है भी, वी की जो परीक्षा है ना वो आर से ठीक पहले, तो इसका मतलब यहां पे आएगा। अब तीनों साथ में आएंगे, ये तीनों साथ में आएंगे, तो यहां पे वी एक ही कंडीशन है, फिर वी आर और ये पी। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला है बी टी की परीक्षा पी के बाद, टी की जो परीक्षा है वो पी के बाद होती है और एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, तो टी की परीक्षा है वो पी के बाद हो रही है, भी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक कैंडिडेट और बच गया आपका, कौन सा, ये आपका यू वी तो आ ही गया और क्यू बच गया, क्यू है वो आपको मंडे को हो जाएगा भी। अब एस के बाद में कितने लोगों की परीक्षा है, तो एस के बाद में देख लो भी कितने लोगों की परीक्षा है, 5 लोगों की परीक्षा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बोला गया है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं भी। उसके बाद में इन तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिनों की संख्या लगती है ये आपको बताना है। ये आर से रॉबर्ट है, ये के से क्रिस है और ये जे से जेरेमी है। अब ये 10 दिन में कार्य करता है, ये 14 दिन में कार्य करता है और ये 21 दिन में कार्य करता है। यहां पे तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये एक दिन में 21 कार्य करता है और ये है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 14 एकम 14 और ये आपके पास में 15 कार्य करता है और ये आपके पास में एक दिन में है वो 10 कार्य करता है। अब देखो भी यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किस तरीके से करेंगे। इसने बोला भी क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ा है। अगर मैं क्रिस को कार्य छोड़ने नहीं दूं, क्रिस को 2 दिन कार्य वो छोड़ रहा है, पहले कार्य छोड़ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं उस क्रिस को लगाए ही रखूं तो वो 2 दिन में कितना कार्य कर देगा भी,
तो 2 दिन के अंदर, एक दिन में 15 कार्य करता है, 2 दिन में 30 कार्य कर देगा। टोटल कार्य आपके पास में अब कितने हो जाएंगे, यानी मैं क्रिस को कार्य छोड़ने नहीं दूंगा अभी, तो टोटल कार्य कुल वर्क कितना हो जाएगा अब आपके पास में, कुल वर्क, कुल कार्य है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 210 तो है ही आपके पास में कुल कार्य, और प्लस में 30 इसका, क्योंकि ये 2 दिन पहले छोड़ रहा था और अब क्या है इसके 2 दिन का जो कार्य है वो मैं इसमें साथ में ऐड कर रहा हूं, तो आपके पास में जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपके पास में 240 आ गया। इसका मतलब ये आपके पास में कुल कार्य, अब क्रिस वाला झंझट खत्म हो गया, यानी क्रिस है वो लास्ट तक काम करेगा अभी। अब देखो 5 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, 5 दिन तक तो तीनों मिलकर के, आर प्लस में, के प्लस में, जेरेमी, तीनों मिलकर के एक दिन में 46 कार्य करते हैं, तो 5 दिन के अंदर है वो कितना कार्य कर देंगे, तो ये 230 कार्य कर देंगे। अब शेष कार्य कितना बचेगा आपके पास में, तो शेष कार्य है वो कितना बचेगा, तो शेष कार्य आपके पास में बचेगा 240 माइनस में 230 बराबर में 10 कार्य बच गया। अब कौन करेगा, अब देखो भी रोबोट तो छोड़ के जा रहा है, रोबोट तो छोड़ के जा रहा है, तो अब आपके पास में क्रिस प्लस में जेमी करेगा, क्योंकि यहां पे क्रिस को मैं छोड़ने नहीं दे रहा हूं कार्य, यहां पे इसका ऑलरेडी 2 दिन का कार्य जोड़ रखा है मैंने, तो यहां से आपके पास में 10 बट्टे और ये 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, तो ये जो कार्य आएगा आपके पास में 0.4 दिन का आ जाएगा, 0.4 डेज का आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में कुल पूछा है उसने, कुल समय बराबर में 5 प्लस में 0.4 बराबर में 5.4 डेज आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखो भी मैं क्रय मूल्य मान लेता हूं उसका 100 रुपए है, ठीक है। अब 11% की हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। 11% की हानि में बेचेगा, 11% के लॉस के अंदर बेचता है तो वो उसे कितने में बेचेगा, तो वो उसे 89 रुपए में बेचेगा। आई एम राइट। अब वो बोलता है भी 5 रुपए कम में खरीदता, अगर वो 100 की जगह 5% कम में खरीदता तो वो कितने में खरीदता, तो वो 95 रुपए में खरीदता, ठीक है। और ये बोलता है भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। अब 95 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ प्राप्त होगा तो बेचेगा कितने में, भी 95 रुपए में उसने खरीदा है और 20% का वो लाभ प्राप्त कर रहा है, तो बेच कितने में रहा है, वो 114 में बेच रहा है, 114 में, क्योंकि यहां पे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो भी 95 का 20% लाभ है तो 120/100 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अब देखो भी यहां पे हमारे अनुसार इसका अंतर कितना है, हमारे अनुसार इसका उन दोनों क्रय मूल्य का अंतर कितना, विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, ये आपका सेलिंग प्राइस है भी और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया आपके पास में, दोनों का अंतर वो 25 रुपए आया, दोनों का अंतर मेरे पास में 25 का मान 739 दे रखा है, तो 25 बराबर में 739, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 739/25 इंटू, आपको तो 100 का मान ज्ञात करना है तो यहां पे आ जाएगा 739 इंटू 4, तो बराबर में आपके पास में 9 चौका 36 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा तो इसमें एक में ही आ रहा है इकाई का अंक 6, तो इसका मतलब 2956 आ जाएगा। 2956 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी 60, 45 और 75, 60, 45 और 75 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, चारों ओर घुमाकर के एक शंकु बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको पता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब यहां पे पता है आपको त्रिभुज जो बनेगा समकोण वो ये होता है और उसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। कर्ण यहां पे कितना है, 75 है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है उनको चारों ओर घुमाया जाता है, किसके, 60 सेंटीमीटर भुजा के, तो 60 सेंटीमीटर भुजा है वो उसकी ऊंचाई होगी, उसकी ऊंचाई है वो 60 है, इसके चारों ओर घुमाया जाता है और यहां पे 45 है वो उसकी क्या होगी, ये आधार हो गया। तो इसका मतलब उसकी जो त्रिज्या आएगी, उसकी जो त्रिज्या आएगी, शंकु क्या बनेगा, तो इस प्रकार से अगर यहां पे शंकु को इस प्रकार से बना दिया जाए कि इस प्रकार से ये आपके पास में क्या है उसकी ये
और उसके बाद में ये तो उसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, और दूसरे रंग से ये लो भी, ये है वो उसकी त्रिज्या होगी भी, और ये उसका क्या है, एक प्रकार से बीच का, एक प्रकार से ये आपका क्या बन गया, ये शंकु बन गया। यानी इसको थोड़ा सा इस रूप में मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, इस रूप में अपन इसको मॉडिफाई किया भी लगे ये आपका शंकु है, ये आपका क्या है भी शंकु है। इस प्रकार से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास में 75 है, ये भी आपके पास में 75 है, ये आपके पास में 60 है, और ये आपके पास में 45 है। ये आपके पास में कितने हैं भी 45, यहां पे लिख देते हैं, ये आपके पास में 45 है। अब देख लो भी यहां पे r बराबर क्या हो गया, 45 हो गया आपके पास में, मान रख दो, पाई का मान तो रखना ही नहीं आपको, पाई का मान पाई, और इंटू आर का मान कितना है 75 है, और इंटू सॉरी एल त्रियक ऊंचाई 75 है, और आर का मान आपके पास में 45 है। तो यहां पे 5 5 25, तो ये हो जाएगा आपके पास में पाई और 75 और 45 का मल्टीप्लाई करोगे 3375 आ जाएगा, 3375 पाई। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है, दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आपको दे रखा है 9:1 है। तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात याद करो। समरूप त्रिभुज है ना, तो अगर लंबाई का अनुपात दे रखा है तो उनकी लंबाई का वर्ग कर दो भी, उनकी लंबाई का वर्ग कर दो, वही उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9 का स्क्वायर है वो 81, तो 81:1 है वो उनका क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है एरोसोल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पाद का मुख्य उत्पाद कौन सी गैस है भी, मुख्य उत्पाद है वो कौन सी गैस है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन 12। कौन सी है अभी, फ्रीऑन 12 है, जो कि आपकी राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ये नाम फ्रीऑन है भी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये नाम है फ्रीऑन है, फ्रीऑन 12 ये भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइल डिफॉल्ट रूप से कहां पे जाती है, तो ये रिसाइकिल बिन में जाती है भी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस B5 क्या निर्धारित करता है, तो B5 है वो किसको शो करेगा भी, तो B है वो आपका ये कॉलम को, B है वो कॉलम को, और आपका जो 5 है वो रो को सिलेक्ट करता है। यानी B है वो तो आपका कॉलम बताएगा भी, ये तो आपका कॉलम बताएगा, और रो है वो 5 जो आपके पास में संख्या है वो क्या बताती है, रो बताती है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन करों को जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी उसकी जगह जीएसटी लगा दिया गया। तो अतिरिक्त सीमा शुल्क है, इसकी जगह जीएसटी लगा है भी वर्तमान के अंदर। वेट है वो 2015 के अंदर है वो ये लागू हुआ था, और देन उसके बाद में जीएसटी ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यहां पे भी जीएसटी लगती है वेट की जगह, और केंद्रीय उत्पादन शुल्क है इसकी जगह भी जीएसटी लगती है। तो तीनों की जगह है वो वर्तमान में जीएसटी लग रही है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार पर आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, तो आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भी। अब आपको एच निकालना पड़ेगा भी, शंकु का एच निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट में फॉर्मूला होता है एल की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर, तो मान रख दो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एल की स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर 25 यानी 625 माइनस में 49, तो एच बराबर में आपके पास में आ जाएगा 576, और ये रूट के अंदर है तो h बराबर है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। h का मान आपके पास में 24 आ जाएगा, मान रख दो 1/3 पाई का मान 22/7 रखना है आपको, और यहां पे 7 × 7 × 24, तो 7 से 7 कैंसल, 3 से ये आपका 8 बार कैंसल, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 2 16 8 2 16 और 1 17, और इंटू 7 7 6 42 4 49 और 4 आपके पास में 53 5, और 7 एकम 7 और 5 12 1232 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई आयु सीमा क्या थी, जिस पर व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई थी, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 12 लाख थी भी। यानी नई आय सीमा क्या थी, तो 12 लाख रुपए थी।
जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इसमें बताना है भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 2527 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके अंदर है वो आप कैसे करोगे भी, सबसे पहले है वो आपको 2527 के अभाज्य गुणनखंड कर लो भी। जिसके जोड़े बन रहे हैं वो तो ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसी से आपको गुणा करना पड़ेगा भी। सबसे पहले मैं 19 का भाग देता हूं, 133 आ जाएगा भी, और फिर 19 का भाग दूंगा तो मेरे पास में 7 आ जाएगा, फिर 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है भी 19 का तो यहां पे जोड़ा बन रहा है भी, 19 का तो आपका जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा भी। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपका 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़कर के कितनी हो गई थी भी? प्रेषण सीमा है वो 7 लाख से बढ़कर के 10 लाख कर दी गई थी। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इसके अंदर आपको बताना है भी किसी तानित डोरी को कर्षित या फिर विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है। उसमें क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है वो उत्पन्न होती है। एक होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग है वो एक प्रकार से अपन बात करें तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको क्या है माध्यम की आवश्यकता होती है। और अनुप्रस्थ को क्या है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंग है वो आपकी एक प्रकार से प्रकाश हो सकता है भी, प्रकाश है वो आपकी क्या है एक अनुप्रस्थ तरंग है भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 103 सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है प्लस, और 64 भाग 8, और उसके बाद में बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 2, सी का अर्थ क्या है प्लस में आपके पास 9, और बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 3, और डी का अर्थ क्या है माइनस में 33 बराबर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा यानी 8 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 103 प्लस में आपके पास में 8 2 16, और प्लस में 9 3 27, और माइनस में 33 क्या आएगा अभी ये मान आ जाएगा आपके पास में कितना 6, और ये आपके पास में 119, और यहां पे आपके पास में माइनस का ज्यादा बचेगा भी। कितना ज्यादा बचेगा? तो ये आपके पास में 6 तो बराबर में 113, कितना आएगा भी 113। राइट आंसर होगा कौन सा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो अभी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है, चिन्ह को चेंज कर लो। तो 171 भाग को आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो भाग का अर्थ है जोड़ना, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा 4, और प्लस का अर्थ है माइनस 33। यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 171 प्लस में 19 5 95, और 19 चौका फिर 76 हो जाएगा, यानी इसको डिवाइड करूंगा 19 आ जाएगा, और फिर 19 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 चौके 76, ये क्या आ जाएगा 19 चौके 76 माइनस में 33, तो ये आपके पास में 7 और 7 14, और ये 247 माइनस में 33 बराबर में कितना आ जाएगा 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और आपके पास में आ जाएगा 200 ये 7 में से 214 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 214, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको इकाई अंक से सोल्व आउट कर दो, क्योंकि 9 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 9 का 1 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पे इकाई अंक है वो 9 आना चाहिए। तो इसका इकाई अंक 9 नहीं है, इसका भी नहीं है, और इसका भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास में 1 है। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। भी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। इसमें 2 सीरीज चल रही है भी, इसके अंदर है जैसे 86 है, फिर इसने 97 लिखा है, फिर 73 है, फिर इसने 82 लिखा है, फिर इसने 60, फिर 67 47 52, आगे बताना है क्या आएगा। तो यहां पे सबसे पहले ये क्या करा है, सबसे पहले है वो इसके अंदर है वो हमने 7, इसके अंदर से अपन ने 3 माइनस कर दिया, क्या कर रहा है ये इसके अंदर 13 माइनस कर रहा है। यहां से देखें तो यहां पे भी ये क्या कर रहा है 13 माइनस कर रहा है, एक एक को छोड़ करके यहां पे भी 13 माइनस कर रहा है, और यहां पे भी 13 माइनस करेगा भी।
13 माइनस करेगा तो ये बचेगा आपके पास में 4 और ये बन जाएगा 34। कितना बन जाएगा भाई? 34। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। केस मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा केस मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप होती है। तो ये बात है वो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। केस मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही है। केस मेमोरी की स्पीड है वो ज्यादा होती है भी। और केस मेमोरी त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, तो ये भी बात सही है। और केस मेमोरी सीपीयू के अंदर, सीपीयू के निकट या अंदर स्थित होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी है? ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ये गलत है। हार्ड डिस्क होती है ना, उसको अपन सेकेंडरी स्टोरेज मानते हैं भी, हार्ड डिस्क। अब देखो भी नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना के अंदर। दोनों 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, देखो भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लागू हुआ है। जिस प्रकार से इसने लिखा है भी, जैसे HKN को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है LOR। तो यहां से देखें तो सबसे पहले है वो 8 और 4 12, और फिर उसके बाद में 11 के अंदर वो 4 प्लस कर दिया 15, और 14 और 4 18, यानी सभी में क्या कर रहा है? 4 प्लस कर रहा है भी। तो इसमें देख लो भी 1 और 4 5, और यहां पे 6 और 4 10, और 13 और 4 17। तो इसका मतलब पहला ही सही है भी, पहला ही आपका सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, A B और C अकेले किसी कार्य को क्रम से 11 33 और 48 में पूरा कर रहे हैं। तो उसके बाद में वे सभी एक साथ कार्य करें, तो ये A है, ये C है, और ये आपका B है, और ये आपका C है। तो ये 11 दिन में कंप्लीट करता है, ये 33 दिन में, और ये 48 दिन में। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा अपने पास में, वो क्या आ जाएगा? तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा, तीनों का एलसीएम ले लो भी। यहाँ पे तीनों का एलसीएम अब 528 आ जाएगा। कितना आएगा? 528 आ जाएगा। तो यहां से ये 48 कार्य करेगा, ये कितना कार्य करेगा? 16 कार्य करेगा, और ये कितना करेगा? 11 कार्य करेगा भी। अब देखो भी, यानी A है वो एक दिन में 48 कार्य करता है, B है वो एक दिन में 16 कार्य करता है, और यहां पे C है वो एक दिन में 11 कार्य करता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे? A प्लस B प्लस C। तो तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर है वो 8 6 14 और 1 15, एक, और उसके बाद 4 5 6 और 7, यानी तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर वो 75 कार्य करते हैं। कितने करेंगे? 75 कार्य करेंगे। तो यहां पे ये बोलता है भी, लेकिन A 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, तो इसका मतलब सभी ने मिलकर के 2 दिन तो एक साथ कार्य किया है। तो यहां पे आपके पास में 150 कार्य हो गए। अब शेष कार्य कौन करेगा? शेष जो कार्य है वो कितना बच गया? तो आपके पास में 528 में से 150 बाहर करोगे तो आ जाएगा 8, और 12 में से 5 गया 7, और उसके बाद में 4 में से अगर आप 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 1 निकालोगे तो 378 बच गया। शेष कार्य है वो आपके पास में 378। अब ये कौन करेगा? ये आपके पास में A तो छोड़ के चला गया, B प्लस C करेगा। तो 378 बट्टे B और C कितना कार्य कर रहे हैं? तो ये आपके पास में 7, और ये 37 कार्य कर रहे हैं। ये कितने कर रहे हैं? 37 कार्य कर रहे हैं। तो आपके पास में ये मान आ जाएगा 14 डेज। कितना मान आ जाएगा भाई? 14 डेज है वो आपके पास में इसका मान आ जाएगा, जो कि दोनों मिलकर के कितना कार्य करेंगे? 27 कार्य करेंगे भी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखना, 37 नहीं 27 कार्य करेंगे, 27 कार्य। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शेष कार्य है वो आपका 14 दिन में हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, द्वीपों का कौन सा समूह है 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित होता है? तो वो आपका लक्षद्वीप होता है। लक्षद्वीप का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, किस कार्यक्रम के दौरान DRDO ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश व कमजोर
दृष्टि होती है यानी रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से है वो रतौंधी रोग हो जाता है भी। विटामिन सी की कमी से शक्कर भी हो जाता है भी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से है वो रिकेटस हो जाता है भी। और विटामिन बी12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है भी सबसे ज्यादा, और बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है भी। आगे देखो नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो वो आपका चिन्हित करेगा सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ को। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया? संख्या प्रतीक का। तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए, तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। ऐसे आपके पास में 4 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक छात्र 5 सप्ताह में किराने के सामान से इतने रुपए खर्च करता है, तो प्रति सप्ताह उसका खर्च क्या है? भी पहले सप्ताह 300 रुपए, फिर 250, फिर 350, इस प्रकार से 5 सप्ताह का खर्चा है उनका। तो यहां पे आपको पता भी औसत निकालने के लिए कुल राशि यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ गया आपके पास में? राशियों का योग है वो कितना आ जाएगा? तो आपके पास में 1500 रुपए खर्च कर दिया भी उसने 5 सप्ताह में, ठीक है। 5 सप्ताह के अंदर तो टोटल आपके पास में 300 रुपए पर सप्ताह का उसका औसत खर्चा आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 1793 में चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो वो 20 साल के लिए नवीनीकृत किया गया था। राइट आंसर होगा आपका कौन सा? पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण विनियमन करता है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया था? तो अनुराधापुरा का किया था भी, अनुराधापुरा का, जो कि राइट आंसर होगा कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है। सबसे पहले देखो भी एमजीपी को क्या कर रहा है? ये NIS लिख रहा है, तो यहां पे सबसे पहले +1 कर दिया, फिर +2 कर दिया, और उसके बाद में +3 कर दिया। तो यहाँ पे C से D और D से U हो रहा है, तो इसका मतलब ये लागू नहीं होगा भी। C से D ठीक है, T से V 2 प्लस कर दिया, और R से U और 3 प्लस कर दिया, तो इसका मतलब 2 नंबर सही है भी। पहला 1, 2 और 3, इस प्रकार से 1 प्लस किया, 2 प्लस किया और 3 प्लस किया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने आपको बोला है जैसे M है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का अर्थ है पुत्र, यानी M पुत्र है भी किसका? N का। माइनस का अर्थ है भाई, N भाई है O का। और भाग का अर्थ क्या है? पिता, यानी O पिता है भी किसका? P का। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, यानी यहां पे ये हो जाएगा P पत्नी है किसकी भी? Q की। तो आपको बताना भी Q का M से, यानी M ये जो Q है ना वो M Q के M क्या लगता है ये आपको बताना है। Q के M क्या लगता है ये बताना है। तो M पुत्र है N का, M है वो N का पुत्र, और N भाई है O का, और O पिता है किसका? P का, और P पत्नी है किसकी? Q की। तो यहां से ये हो सकता है, देखो भी Q की पत्नी कौन है? P है, तो पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे? तो पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे? O हो जाएंगे, और पिता के भाई कौन हो जाएंगे? N हो जाएंगे, और भाई का बेटा कौन हो जाएगा? M हो जाएगा। तो ये पत्नी के, ये हो जाएगा भी पत्नी के पिता के भाई के बेटा है भी। तो यहां पे पत्नी का पिता O का भाई N और N का बेटा M हो जाएगा भी। तो इसमें आपका पत्नी की माता, पत्नी के पिता के भाई के पुत्र, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, PMAYU 2.0 के एक भाग के रूप में 2024 में शुरू किया गया
प्रौद्योगिकी और नवाचार उप मिशन किससे संबंधित है ये? तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भू जलवायु क्षेत्रों में हरित भवन तकनीकों और ऊर्जा कुशल आवास डिजाइनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, व्यापार प्राप्य बटाकरण या फिर छूट प्रणाली किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण या फिर बटाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा MSME क्षेत्र है। MSME क्षेत्र यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करें तो एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 385 रुपए परिवहन पर और 2725 रुपए किराने पर खर्च करता है तो शेष 621 रुपए बचाता है। मैंने उसका मासिक वेतन मान लिया X रुपए है। अब देखो भी 74% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 26। भी 74 खर्च कर रहा है तो 26% बचाएगा। तो ये लो भी, ये उसकी बचत है। अब इस बचत के अंदर से क्या कर रहा है वो? हर महीने 385 रुपए हर महीने है, वो क्या कर रहा है? हर महीने 385 रुपए तो वो परिवहन पर खर्च कर देता है और प्लस में 2725 रुपए है वो किराने पर खर्च कर देता है और बराबर में फिर उसकी शेष बचत 621 बच गई। भी एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। तो अब यहां पे देखो भी दोनों क्या है, जोड़ करके माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, और दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा भी? ये आ जाएगा 3110 रुपए। 3110 रुपए और 3110 रुपए है वो आपके पास में दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 621 प्लस में 3110 अपोन में जो भाग में है वो इसका क्या है? मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी। जो भाग में है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो इसका भाग में आ जाएगा। ये एक्स का मान आ गया। अब देखो भी x बराबर में इसको जोड़ोगे तो आपके पास में 3731 आ जाएगा। 3731 इंटू 100 और अपोन में 26। तो यहां से इसको काटा पीटी करोगे तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा भी? ये आ जाएगा 14350। 14350 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको बताना है भी विषम अंक में आपको क्या है? 2 जोड़ना है भी, और सम अंक के अंदर है वो आपको 2 घटाना है। तो यहां से विषम में आप 2 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 4 और नहीं, विषम के अंदर आप 2 जोड़ना है, सम में आप 2 घटाओगे 4 और उसके बाद में 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 9 और 3 में 2 जोड़ोगे 5, 8 में 2 माइनस करोगे तो आपके पास में 6 और ये हो जाएगा 7। अब इसने बताना है भी कौन सा अंक दाएं से तीसरा है। तो दाएं से तीसरा आपके पास में 5 है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी एक ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगले 44 किलोमीटर की दूरी है वो 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर जब दूरी समान न होना तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है भी औसत चाल का मान। तो यहां पे आपके पास में देखो पहली कंडीशन के अंदर समय कितना लगा भी 80/40, तो यहां पे आपको 2 घंटे लगेंगे भी। इसके अंदर है वो आपके पास में कुल समय है वो 2 घंटे लगेगा। दूसरी कंडीशन के अंदर आपको क्या लगेगा? दूसरी कंडीशन के अंदर वो 44/9 कटेगा नहीं, तो ये आपके पास में इतना ही रहने दो भी, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी बराबर में कितना हो जाएगा? तो 80 प्लस में 44, तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा 124 किलोमीटर। अब देखो भी एवरेज कितना आ जाएगा? तो आपके पास में ये मान आ जाएगा जैसे 124 आपके पास में क्या है? कुल दूरी है, बटा कुल समय कितना आ जाएगा आपके पास में? तो कुल समय है वो आपके पास में टोटल टाइम, तो आपके पास में 2 प्लस में 44/9, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा 9 और 18 प्लस में 44, तो यहां पे आपके पास 8 और 4 12 और 4 5 और 6/9, तो 62/9 आ जाएगा 62/9। तो यहां पे ये मान रख दो भी 62/9 है तो वो 9 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 एकम 62 और 62 दुए 124 बराबर 9 2 18, तो इसमें आपके पास में 18 किलोमीटर पर घंटा है वो आपकी औसत चाल आ जाएगी। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, चिन्ह को चेंज कर दो, तो 131 मल्टीप्लाई 6 माइनस में 1818 और यहां से आपके पास में ये हो जाएगा
डिवाइड बाई 18 और प्लस में आपके पास में 23, 6, 18 और 7 माइनस में 18, 0, 18 यानी 18 का भाग देंगे तो 101 बार कैंसिल हो जाएगा भी, और प्लस में आपके पास में क्या है 23 है, तो 6 और 3 9, 2 और 8 10 और आपके पास में ये आ जाएगा 809 माइनस में 101, तो बराबर में ये आपके पास में कितना आ जाएगा 708, 708। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा भी। अब देखो भी, कबीर, जसवीर, उर्मिला, रीचा, प्रेम, दीप और सोनिका एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके ये 7 कैंडिडेट है, तो सातों के सातों कैंडिडेट की सीट बना लो भी आप। सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी, तो ये आपके पास में 7 कैंडिडेट आ गए। अब इसने बोला भी सोनिका है ना वो प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो मैं प्रेम को यहां पे बिठा दूं और प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सोनिका आपकी यहां पे आ जाएगी। आगे इसने बोला भी कबीर है ना वो दीप के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो एक बार इसको होल्ड पे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जसवीर सोनिका के बाएं दूसरे स्थान पर है भी, जसवीर है वो सोनिका के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये सोनिका है और इसका बायां पहला और दूसरा जसवीर आपका यहां पे आ जाएगा। अब देखो भी, जो आपने होल्ड पे रखा था उस पे चले, दीप यानी कबीर दीप के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो यहां पे भी आ सकता है और ये इन दोनों में भी आ सकता है भी, एक बार फिर होल्ड पे रख दो इसको। आगे इसने बोला भी उर्मिला है ना वो जसवीर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हुई, जसवीर ये है और जसवीर के दाएं दूसरे स्थान पर है। अच्छा, जसवीर के दाएं, इसको एक मिनट होल्ड पे रखना भी, जसवीर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, ये रखना इसको, दाएं यहां पे तीसरे स्थान पर बैठी है, ये आएगा। यानी जसवीर, उर्मिला है ना वो जसवीर के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो जसवीर का दाएं ये होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे आपकी उर्मिला आ जाएगी भी, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर आगे इसने क्या बोला है, जसवीर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं यहां पे। ठीक है, तो आपको बाद में दिक्कत ना आए पीडीएफ के अंदर। अरे हो जाए यार, क्यों। अब देखो भी, अब यहाँ पे जो आपने होल्ड पे रखा था कबीर है वो दीप के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो कबीर दीप के दाएं, तो दीप को मैं यहाँ पे रख दूं तो कबीर आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। एक बच गया कौन सा, प्रेम भी आ गया, रीचा बच गई, तो RCH ये रीचा आ जाएगी भी यहाँ पे। अब इसने बोला भी उर्मिला के बाएं दूसरा कौन बैठा है, यू से उर्मिला है और उर्मिला का बायां कौन सा होगा, ये होगा पहला, और दूसरा कौन बैठा है, रीचा बैठी है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पे है भी, तो भारत के अंदर है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय वो न्यू दिल्ली के अंदर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, 2, 8 और 12 के चतुर्थानुपाती तथा 9 और 4 के मध्यानुपाती के बीच में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो देखो भी, 2, 8 समान अनुपात 12 का चतुर्थानुपाती उसको x मान लो भी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। आपको मैंने बहुत बार बताया भी, जो रिलेशन मध्यानुपाती का होगा ना वही तृतीयानुपाती का होगा, तो यहां पे 9 अनुपात आपने मध्यानुपाती ज्ञात करना, उसको x मान लो, और जो अनुपात मध्यानुपाती का होगा वही तृतीयानुपाती का होगा, तो उसको भी x मानना पड़ेगा, और यहां पे आपके पास में 4 आ जाएगा। तो ये x की स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 9 × 4, तो यहां पे x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 2, तो x का मान आपके पास में 6 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर में कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि अंदर अंदर का गुणा और बार बार का गुणा करवाओगे। अब आपको क्या करना है, इनका अनुपात बताना है ना, बीच अनुपात कितना होगा, तो 48:6, तो इसको अपन 6 से काट दें, 6 8 48 और 6 कम 6 8:1। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो भी, मैंने मान लिया क्या भी, उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। अब क्रय मूल्य से वो क्या है, 64% अधिक अंकित करता है, प्लस में 64%
तो उसका जो एमआरपी रेट आएगा वो कितना आएगा, 164 आएगा भी। ये इसका एमआरपी रेट है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो -25% की छूट दे रहा है भी। और आपको पता है भी 164 इंटू 25% की छूट देगा तो 75 में बेचेगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट 75 याद कर लेता हूं भी इसका, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 123 में बेचेगा। अब 100 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है, और बेच कितने में रहा है, 123 में बेच रहा है। तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब कितने का, 23 का प्रॉफिट हो गया, 23 का लाभ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 4 पेन और 5 पेंसिल का जो मूल्य है वो आपके पास में 193 है। तो 4 पेन प्लस में 5 पेंसिल बराबर में आपके पास में क्या है, 193 है। दूसरी कंडीशन में आपको समीकरण एक बन गई है। दूसरी कंडीशन में 3 पेन है प्लस में 6 पेंसिल है पीसी, और बराबर में इसका जो मूल्य है वो आपके पास में 165 है। अब इसमें या तो पेन बराबर कर लो या फिर आप पेंसिल बराबर कर लो। तो मैं यहां पे पेन बराबर कर लेता हूं। अभी इस समीकरण को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास में 12 पेन प्लस में कितना बन जाएगा, 15 पेंसिल, और बराबर में 193 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5 7 9। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पेन प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 24 पेंसिल, और बराबर में मेरे पास में 660 660। अब यहां पे मेरे पास में क्या करोगे आप, अब इसको घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल। आपके पास में बच गया कितना, तो माइनस का आपके पास में बच जाएगा 15, 5 और 4 9, यानी 9 पेंसिल बचेगा, और बराबर में आपके पास में मान आएगा माइनस का 81। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो पेंसिल का जो मूल्य आया आपके पास में वो कितना आ गया, 9 रुपए आ गया। एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपए है। अब ये आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो भी, ये आप मैं इस समीकरण के अंदर रख रहा हूं। जैसे 3 पेन प्लस में 9 छक्के 54, और बराबर में आपके पास में ये कितना हो जाएगा, 165। तो यहां पे 3 पेन बराबर में ये 154 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भी, तो बचेगा आपके पास में 111। तो यहां पे पेन का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 111/3 बराबर में कितना आ जाएगा, ये 3 3 9 बचेगा कितना, 2 21 3 7 21 यानी 37 रुपए। तो यहां से 4 पेन खरीद रहा है तो 37 × 4, और बराबर में 7 चौके 28, 12 और 2 14 148 रुपए, और 6 पेंसिल खरीद रहा है तो पेंसिल का जो मूल्य है वो आपके पास में 9 ही है। 9 × 6 बराबर में आपके पास में 54, तो 8 और 4 12, 9 10, और ये आपके पास में 202 रुपए हो जाएगा टोटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको 3 संख्याएं दे रखी है, और उन 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है भी। देखो भी यहां पे मेरे अनुसार मैंने वो संख्याएं मान ली भी, एक तो 5 है, एक 4 है, और एक ये आपके पास में 3 है। अब इन तीनों का मेरे पास में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आया, तो मेरे पास में तीनों का एलसीएम है 5 का 20, 20 या 60 आया, यानी इसका जो एलसीएम है वो मेरे पास में 5 का 20 और 20 या 60 बराबर में क्या हो गया मेरे पास में, 60 बराबर में दे रखा है इसने 4 9 8 0। एक का मान कितना है, तो ये हो जाए 4 9 8 0 बट्टे 60, 0 से 0 कैंसिल करो, 4 7 6 7 42 बच गया कितना भी, ये 6 7 42 बच गया आपके पास में, 6 7 48 भी कर दो ना, 6 8 48, 6 8 48, और बच गया 1 6 18। तो एक का मान अब आपके पास में 83 आ गया, यानी एक का मान आपके पास में कितना आ गया, 83 आ गया। तो यहां पे इन तीनों का एचसीएफ मेरे पास में क्या है, तो एचसीएफ मेरे पास में 1 है, इन तीनों का एचसीएफ 1 है, और 1 मेरे पास में 1 का जो मान है वो कितना है, 83 है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे यहां पे इसने बोला भी वरुण बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर है वो 19 किलोमीटर चलता है, भी पूर्व की ओर है वो 19 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी पूर्व की ओर 19 किलोमीटर चला दे, तो पूर्व की ओर 19 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है भी, ये लो दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, और ये लो भी 17 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 59 किलोमीटर चलता है भी, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, और 59 चलता है तो ये लो भी 59 चला दिया भी, ठीक है, ये 59 हो गया भी आपका। उसके बाद में इसने बोला भी वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर चलता है,
बाएं मुड़ा और 36 किलोमीटर चला, तो ये लो भी 36 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह क्या करता है, 36 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी, और 9 किलोमीटर चलता है, तो यहां पे आपके पास में ये लो भी 9 किलोमीटर चल गया। नहीं, कहीं पे गलती किया गया, देखो दोबारा से, बीच में कोई संख्या छूट गई शायद। 19 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर 19 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा तो दाएं यानी नीचे की ओर मोड़ दिया। उसके बाद में वो 28 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है तो इधर थोड़ी ना जाएगा फिर यार, बाएं मुड़ता है तो वो इधर थोड़ी ना जाएगा। ये लो भी, अब यहां पे 28 किलोमीटर और उसके बाद में बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी, और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 17 किलोमीटर चला दिया हमने। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 59 किलोमीटर यानी ऊपर की ओर जाएगा भी, ये लो भी टोटल है वो 59 किलोमीटर ये चल गया। उसके बाद में उसने बोला फिर वह बाएं मुड़ता है 36 किलोमीटर चलता है, तो 19 और 17 कितने हो जाएंगे, 19 और 17 भी 36 किलोमीटर होते हैं, तो एकदम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा भी, ये लो, ठीक है, ये 36 किलोमीटर है। अब यहां पे इसने बोला भी फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो 9 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया हमने, ठीक है, ये 9 किलोमीटर चल गया। अब y के ऊपर रुक जाता है भी, अब बिंदु y पे नहीं, अब बिंदु z के ऊपर रुक जाता है भी। ये बिंदु क्या है, आपका z है, और y से वो चला था भी, अब y पर वापस पहुंच रहे हैं उसे, तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा भी, नीचे की ओर जाना पड़ेगा। और नीचे की ओर का मतलब हो गया भी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी, आपको क्या है, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, तो ये देखो भी, यहां से अगर मैं माइनस करूं ये, तो ये 28 है, तो इसका मतलब ये भी आपका 28 है, ये 28 है, तो ये टोटल 59 है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या कितनी बच गई, तो ऊपर वाली संख्या अब आपके पास 1 और ये हो जाए आपके पास 31, ऊपर वाली संख्या अब आपके पास 31 किलोमीटर बच गई। 31 में से 9 नीचे चला गया, वो 9 है वो नीचे चला गया, तो 31 में से 9 माइनस कर दो आप, तो 31 माइनस 9, तो आपके पास में ये हो जाएगा 2 और 2 22 किलोमीटर है, वो आपको क्या है, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्या कर रहा है यार, 1 मिनट देखना, 59 किलोमीटर, ये 28 हो गया, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा आपके पास में, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 31 बच गया। उसके बाद में 9 किलोमीटर ये नीचे आ गया, तो टोटल ये ऊपर वाली 31 रहेगी, उसमें से आप 9 बाहर निकालोगे। अभी एक छोटी सी गलती के कारण है वो, यहां पे पूरा पूरा क्वेश्चन है वो आपका गड़बड़ा गया। अभी इसने बोला लास्ट के अंदर फिर वह दाएं 9 किलोमीटर चलता है, भी दाएं 9 किलोमीटर चला तो वो ऊपर की ओर चलेगा भैया 9 किलोमीटर, समझ में आ गया ना बात। तो यहां पे आपके पास ये 9 किलोमीटर ऊपर की चला, और अब यहां पे ये मान जड है, अब यहां से आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा, भी नीचे की ओर आना पड़ेगा, तो ये आपके पास है 31 और प्लस 9 यानी 40 किलोमीटर हो जाएगा। अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है अभी आपको। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी, यदि समीकरण एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा भी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल सारो है, सारो का मतलब होता है दोनों मूल समान है भी, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सत्य है, आपको ये बताना है भी। तो यहां पे सबसे पहले है वो अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर दोनों मूल समान है, दोनों मूल है वो समान है, तो आपको पता है भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान है वो आपको पता है क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो दोनों कंडीशन में रख दो, दोनों कंडीशन में रखोगे तो यहां पे बी का मान, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का है, इसमें ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, तो इसमें आपके पास में दोनों मूल बराबर है, तो माइनस का 3 बटे ए का मान 1 है, और बराबर में दूसरी कंडीशन में ये माइनस का बी बटे और ए का मान क्या है भी आपके पास में यहाँ पे ए ही है, तो ये ए हो जाएगा भाई। तो यहां पे आपके पास में मान क्या आ जाएगा, तो वज्र गुणा यानी माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान है वो आपके पास में क्या आ गया, 3a आ गया, बी का मान आपके पास में 3a आ गया। दूसरा अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है भी, तो इसमें c का मान क्या है 2 है और a का मान 1 है, बराबर में यहां पे c का मान क्या है c है, और a का जो मान है वो आपके पास में a है, तो इसमें आपके पास में c का जो मान आया वो क्या आ गया आपके पास में 2a आ गया भाई, c का जो मान है वो आपके पास में 2a आ गया। अब आपको बताने में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो इसमें मान रख के देख लो आप, मान है वो रख दो, तो मान में पहले समीकरण में रख रहा हूं
4a बराबर में 2c, c का जो मान है वो आपके पास में क्या है 2a है, और यहां पे प्लस में 2 और b का जो मान है वो आपके पास में क्या है 3a है। ये बन गया 4a बराबर में 4a प्लस में ये हो जाएगा 3 2 6a। तो यहां पे 4a बराबर में आपके पास में 10a हो रहा है, जो कि दिस इज इम्पॉसिबल, यानी ये नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब पहला सत्य नहीं है। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें v आता है 22 पे, 22 में से 4 गया 18, 4 गया 14 और 4 जाएगा तो 10 बचेगा, जो कि आपका j आएगा भाई। तो माइनस का 4 कर रहे हैं। d 4 पे आता है, प्लस 3 क्या 10, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 पे आपका क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, ये प्लस 3 कर रहा है अभी। u 21 पे आता है, 21 में से 2 गया 19, 19 में से 2 गया 17, 17 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 15 बचेगा, जो कि o आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये -2 कर रहा है, ये प्रोसेस चल रही है अभी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर बताना भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लागू होगा। जिस प्रकार से E और EB और उसको लिख रहा है ये GD और उसके बाद में आपको लिख रहा है IF। यहां पे देखिए तो सबसे पहले +2 किया है अभी, और यहां पे भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, ये 4 2 6 +2 हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है। यहां पे देखिए तो ये देखो आपके पास में G 7 पे आता है, 7 और 3 10, यानी इसमें 3 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। U 21 पे आता है, 21 और 2 23, 23 और 2 25, R 18 पे 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताया गया है भी एक ही इमारत के 6 क्या है फ्लोर है। अब उसमें इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर 2 है, और सबसे ऊपर का क्रमांक है वो 6 है भी आपके पास में। इस प्रकार से ये मंजिलें हैं वो सेट है यहाँ पे। आगे इसने बोला भी के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, तो इसका मतलब के कहां पे रहेगा, फिर के 2 नंबर पे रहेगा तभी नीचे 1 रहेगा भी। आगे इसने बोला भी एल और के के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 3, एल आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एन है ना, वो के नीचे किसी तल पर रहता है भी, एन है वो के नीचे किसी तल पर रहता है, एन के नीचे रहता है, तो एन के नीचे तो एक ही व्यक्ति है, एन आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ओ सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, सम क्रमांक वाला तल तो फिर 4 नंबर 1 ही बचा है। उसके बाद में एम विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पे नहीं रहता, तो इसका मतलब एम आपका यहां पे आएगा। बचिया कौन सा, एक आपका वी बचिया, जो कि आपका आ जाए 5 नंबर पर। तो वी और के बीच में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, वी और के बीच में 2 ही व्यक्ति रह रहे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था, तो वो मेगस्थनीज आ जाएगा, और मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट देखो भी प्रिंस अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 39वें स्थान पर है, यानी प्रिंस 24 के अंदर भी काउंट है और प्रिंस है वो 39 में भी काउंट है। प्रिंस 2 बार काउंट हो गया, अभी प्रिंस है वो आपका 2 बार काउंट हो गया। इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों और का स्थान जोड़ दो और माइनस कर दो 1, तो ये आपके पास मुझे 24 प्लस में 39 और माइनस करोगे आपके पास में 1, 9 और 4 13, और ये आ जाएगा 3 2 5 और 6, माइनस में 1, तो आपके पास में 62 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी रामोसी विद्रोह है। रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे, तो वो आपका मराठा हो जाएगा भाई, यानी मराठा समुदाय के किलों की ये रक्षा करते थे रात्रि में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे एक हमने एप्लीकेशन के ऊपर साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर कोई दोस्त ग्रुप डी है और आपका एनटीपीसी 12th लेवल है, देन उसके बाद में एएलपी है और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है, अगर इसकी कोई तैयारी कर रहा है तो आपको पता है उसमें साइंस का पोर्शन आता है भी। साइंस का जैसे ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं एएलपी की, तो एएलपी में 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं भी। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन यहां पे रेलवे पूछेगा, आपको पता है भी, आपने 2024 के पेपर देखे हैं, तो जिस हिसाब से रेलवे साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो साइंस की एनसीईआरटी बुक से पूछ रहा है।
तो इस कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है उसका लाइन बाय लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें हैं वो समझाई जाएगी भी। इनके ऊपर है वो 2 से 3 क्लासें हैं वो आपकी डेमो के रूप में रखी गई है, तो आप अगर वो डेमो की क्लासें देखोगे तो आपको इस कोर्स के बारे में जानने में अधिक सुविधा मिलेगी भी, ठीक है। और बढ़िया तरीके से इस चीज को आप तैयार कर लोगे तो साइंस के अंदर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है भी, क्योंकि साइंस के अंदर ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से मैं आपको 22-23 क्वेश्चन 22-23 प्लस क्वेश्चन है वो आपको यहां पे गारंटी लेता हूं इस चीज की सही होने की, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इस चीज को तैयार कीजिएगा। और उसके बाद में अगर आप ये चाहते हैं भी साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाए और साथ के अंदर है वो आपका पीडीएफ भी मिल जाए, नोट्स पीडीएफ भी मिल जाए, तो उनके लिए आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भी। एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत है वो आपको सारे के सारे कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी आपको इंक्लूड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। देखो भी S19 पे आता है 2 माइनस किया 17, 2 माइनस किया 15, 2 माइनस किया 13, 13 में से 2 माइनस किया 11, 11 पे आ जाएगा आपका K, यानी -2 कर रहा है। U21 पे आता है 2 माइनस करोगे 19, तो यहाँ पे 15 में से 2 माइनस किया तो आपके पास में 13 M आ जाएगा। X24 पे आता है 2 माइनस करोगे तो 22, तो इसी प्रकार से R18 पे आता है 2 माइनस करोगे तो 16 P आ जाएगा। तो प्रत्येक में क्या कर रहा है ये 2 माइनस कर रहा है प्रत्येक के अंदर, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा KMP। KMP 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है 1909 में सर विलियम हट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था भी? तो इस कृत्य के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा है वो इसके लिए उत्तरदायी था। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पूरा कर देता हूं, पूरा नहीं है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये है 37 48 देन उसके बाद में 59 और फिर ये आपके पास में है 41 और उसके बाद में 52 और ये 63, ये क्वेश्चन है अभी। अब इसके अंदर देखें तो यहां से आपके पास में मान क्या निकलेगा, जैसे बाहर वाले का जोड़ करके यानी 37 प्लस में 59 अपॉन में 2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 9 और 7 16 और ये हो जाएगा आपके पास में 96/2 बराबर में 48। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 63 प्लस में 41 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 6 और 4 10, तो आपके पास में 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर है वो आप 2 नंबर ऑप्शन को उठा लो, तो 2 नंबर में 78 प्लस में 56/2 करोगे तो ये आपके पास में 4 और 7 और 5 12 और 1 13 अपॉन में 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी, तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 7 14 67 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी IMF के जनवरी 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य उद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है? वैश्विक विकास दर कितनी है? तो 3.3% है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8500 रुपए की हो जाती है, तो दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। इसमें देखो भी सबसे पहले अपन क्या करते हैं 12% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हुए 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12/100, 4 से काटोगे तो 3/25 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है भी, ये आपके पास में फ्रैक्शन आ गई। अब आप एक ऐसा मूलधन मान लो जो 3/25 से आसानी से कर जाए, तो मैं 25 मान लेता हूं, 3/25 से कर जाएगा, तो ये पहले साल के लिए 3/25 लगेगा। आपको पता है भी साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल का बराबर होता है भी, तो 3 साल यानी प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो इसका मतलब ये 3 रुपये आया है 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का है भी, आपको समय 3 साल दे रखा है, तो यहां पे आपके पास में ब्याज कितना आ गया 9 रुपए। ये आपके पास में क्या है भी, ये ब्याज है। इसने क्या दिया है, इसने आपको दिया है 8500 हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन दिया है,
तो आपको 25 प्लस में 9 बराबर में ये कितना हो जाएगा आपके पास में 34। तो आपके पास में 34 बराबर में 8500, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा आपके पास में ऑन अपॉन में 3400। आपको मान क्या ज्ञात करना है, तो आपको तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इंटू 9 का मान ज्ञात करना है भी। अब इसको काट दो भी, आप काटोगे तो आपके पास में मान है वो कहां तक चला जाएगा, ये मान चला जाएगा आप 34 एकम 34, 34 एकम 34 और उसके बाद में 34 दुए और ये आपके पास में 250 बार चला जाएगा भी। और 25 नियम 225, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2250 रुपए है वो इसका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 2025 की शुरुआत में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से अधिक के रक्षा निर्यात सौदे को अंतिम रूप से मंजूरी दी थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश के लिए। कौन सी मिसाइल थी भी, आकाश मिसाइल थी, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको यहां पे 7 कैंडिडेट हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे इसने बोला भी ए के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब सबसे दाईं ओर है वो ए बैठा है। ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3, डी आपका यहां पे आ जाएगा। डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी आपका यहां पे भी आ सकता है, बी आपका इधर भी आ सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका बी इधर तो आ ही नहीं सकता, यानी बी है वो बाईं ओर तो आ ही नहीं सकता डी के, तो बी आपका यहां पे आएगा, तभी बी और डी के बीच में 2 कैंडिडेट आ जाएंगे। आगे इसने बोला भी सी है ना, वो पी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। सी है वो पी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं सी को यहां पे बिठाऊं, पहला दूसरा और तीसरा यहां पे आ जाएगा। सी को यहां पे बिठाऊं, पहला दूसरा और तीसरा यहां पे आ जाएगा भी। सी के बाईं ओर बैठा है ना, इसको एक बार होल्ड पे रख दो आप। एन है ना, वो पी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। एन है वो पी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है, तो मैं आप पी को यहां पे रख दूं। सी है ना वो पी के बाईं और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा सी आपका यहां पे आ जाएगा दाईं और पड़ोस में, दाईं और तीसरा है। और एन पी के दाईं और पड़ोस में, पी का दायां कौन सा होगा ये, तो यहां पे आपका एन आ जाएगा भी। अब बचिएगा कौन सा, ए, एक बचिएगा जो कि आपका ओ यहां पे आ जाएगा। अब देखो भी ओ और बी के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो ओ और बी के बीच में 3 कैंडिडेट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको यह करना है भी सबसे पहले आपको ये नीचे वाली जो संख्या है ना 20 16 और 14 ये हटानी है। 20 16 और 14 ये हटानी है, तो पहली संख्या आपके पास में क्या है 5/20 है, दूसरी संख्या वो 8/16 है, और तीसरी जो संख्या वो आपके पास में 8/14 है। आप क्या करो 20 16 और 14 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम आपके पास में क्या है 560 है, तो सभी को 560 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 560 इसका एलसीएम आ गया, 560 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 कम 14, 14 चौके 56 यानी 40, और 8 एकम 8, 8 2 16 और 28 2 56, तो ये आपके पास है 280। और ये आपके पास है 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 4 एकम 4, और ये आपके पास में आ जाएगा 14 चौके 56 यानी 140। तो आपके पास में 140 अनुपात में 280 अनुपात में 8 चौका 32 320। अब इसको 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाएगा। इस 2 से काट दो 7 अनुपात में 14 अनुपात में 16। ये आपके पास में क्या आ गया नया यहां पे संख्या आ गई है। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, इसने बोला भी दोनों यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 54 दे रखा है। तो 16 माइनस में 7 बराबर में 54, तो यहां पे 9 बराबर में 54, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया 6 आ गया। आपको मान क्या ज्ञात करना है, तो आपको मान तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और बड़ी संख्या आपके पास में 16 है, तो कितना आ जाएगा 96। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, संख्या उसके बाद में प्रतीक और फिर संख्या। तो आपके पास में संख्या प्रतीक संख्या होना चाहिए भी, संख्या प्रतीक संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी संख्या प्रतीक संख्या का, और ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी अंबाई उपनाम से अंबाई उपन्यास
अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवाद लेखिका और तमिल उपन्यास अंदिमलई की लेखिका कौन है? तो वो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? सी एस लक्ष्मी हो जाएगा अभी। सी एस लक्ष्मी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? तो वो आर्टिकल 30 देता है भी। आर्टिकल 30 देता है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी ऋषि बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है भी। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दिया भी। और फिर वो क्या है, बाईं ओर मुड़ता है, तो ये लो भी बाईं ओर मोड़ दिया और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो भी बाईं ओर मोड़ दिया और 13 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 13 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता है 8 और 4 12 होते हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा। ये लो भी 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां पे आपके पास में ये 4 हो गया। अब कौन से बिंदु से शुरू हुआ था? ए से शुरू और अनंत पी पे है, वापस ए पे आना है। उसे ए पे आना है तो आपको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। अभी कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? तो ये आपके पास में अगर 9 है, ये आपके पास में 9 है, तो ये कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में आना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट है नायक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये बात सही नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी आपके पास में राइट आंसर कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन और बाकी सारे के सारे सही है भी इसमें। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो भी एक तो आपके पास में कॉस्ट प्राइस अनुपात में एमआरपी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? तो ये होता है आपके पास 100 माइनस में डिस्काउंट और अनुपात में ये होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। तो यहां पे डिस्काउंट 22 की कर दी तो कितना बचेगा? 100 में से 22 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 78। आई एम राइट। और उसके बाद में यहां पे 26 का लाभ तो 126। तो देख लो भी कितने की छूट दे रहा है। अब छूट नहीं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है भी क्रय मूल्य दे रखा है। इसने क्रय मूल्य दे रखा है, हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना 78 है, लेकिन पर्सन वाले ने दे रखा है 780 रुपए। तो एक का जो मान आ गया वो आपके पास में 10 आ गया। मान पूछा कितने का है, तो अंकित मूल्य का मान कितना आपके पास है? 126 बराबर में 1260। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का, प्रतीक संख्या प्रतीक, उसके बाद में आपके पास में ये प्रतीक संख्या प्रतीक और फिर प्रतीक संख्या प्रतीक, ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर यहां पे आपको बताना भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इन दोनों में भी लगना चाहिए भी, यानी जितना इधर से घटाएगा उतना ही इधर घटाएगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन उठाता हूं मैं। इसने लिखा भी जिस प्रकार से ए सी और जी को ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है डी एफ और जे लिख रहा है। इसी प्रकार से एल एन आर को क्या लिखेगा? ये इसने लिखा है ओ क्यू और ये आपका यू। तो यहां से देखें तो सबसे पहले +3 किया भी और उसके बाद में 3 3 6 और 7 और 3 10, 12 और 3 15, 14 और 3 17 और 18 और 3 21, सभी में क्या है? +3 हो रहा है, तो इसका मतलब सभी में समान लॉजिक है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट है वो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपके पास में इसमें
ये आपके पास में क्या है, आधार है और ये आपके पास में ऊंचाई है। दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले 3 का x के साथ में करवाएंगे तो 3x की स्क्वायर बनेगा भी। उसके बाद में 3 का 5 के साथ में करवाएंगे तो माइनस का 3 5 15 xy, और फिर 5 का x के साथ में करवाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा ये 5xy, और उसके बाद में -5 का इसके साथ में करवाएंगे तो प्लस का 5 5 25 y का स्क्वायर, और उसके बाद में 4 का करवाएंगे x के साथ में तो प्लस का 4x, और फिर 4 का करवाएंगे 5 के साथ में तो माइनस का 4 5 20 y। तो यहां पे मिलान करके देख लो भी 3x माइनस में 15 y है ना, तो इसमें आपका प्लस का y का स्क्वायर आएगा भी। तो 3x की स्क्वायर प्लस का y, तो ये भी नहीं होगा, माइनस का y है, ये भी नहीं होगा, तो प्लस का y का स्क्वायर और प्लस का y का स्क्वायर। उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, माइनस का 15xy, और यहां पे आपके पास है माइनस का 5xy, तो माइनस का 20xy आएगा। तो इसका मतलब ये प्लस का 20xy है, तो ये भी नहीं होगा भी। तो इसमें आपका फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है भी। सबसे पूर्वी विस्तार में खासी की पहाड़ियां नहीं है भी। ये आपकी कहां पे है, खासी की पहाड़ियां, वो मेघालय में भी। खासी की जो पहाड़ी है वो मेघालय में है, नागा पहाड़ियां है वो नागालैंड में है, मिंजो पहाड़ियां मिंजोरम में है, और पटकाई पहाड़ियां वो अरुणाचल प्रदेश में भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील है। तो अन्ना सागर झील है वो अजमेर में है राजस्थान में। अन्ना सागर झील है वो अर्णोराज ने बनवाया था, अन्ना सागर झील जो कि अजमेर में है, और ये आपकी क्या है, कृत्रिम झील है। बाकी पुष्कर झील है वो भी अजमेर में है, रामगढ़ है और सांबर है, ये सारी की सारी क्या है आपकी ये प्राकृतिक झील है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, जो 2021-22 के अंदर है वो छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.2%। कितनी थी भी, 9.2%। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन से 5 मीटर की लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, आपको पता है भी 5 मीटर की छाया बनाने के लिए आपको 14 मीटर लंबा होना पड़ेगा भी। 5 मीटर की छाया बनाने के लिए, तो 1 मीटर की छाया बनाने के लिए आपको कितना लंबा होना पड़ेगा, तो 14/5। आपको 44.5 की आपको क्या करना है, छाया बनानी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 44.5 से। तो आपके पास में इसको 5 से काटोगे तो ये मान कितना बन जाएगा अभी, 14 × 5 एकम 5, 5 8 40 4 और 5 9 45। तो यहां से आप इसको 14 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, 14 को मल्टीप्लाई कर दो 8.9 के साथ में, तो मान आ जाएगा आपके पास में 124.6 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ टीम को जीत दिलाई है। विदर्भ टीम कहां की है भी, एक सौराष्ट्र टीम है, एक विदर्भ है। विदर्भ टीम है ये आपकी महाराष्ट्र की है भी, ये आपकी महाराष्ट्र की है, और सौराष्ट्र है ये गुजरात की टीम है भी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी में 2024-25 में विदर्भ टीम को जीत दिलाई है, किसने दिलाई है, किस निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी को। तो 93 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अक्षय वांडकर ने, अक्षय वांडकर, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर देखो भी यहां पे सबसे पहले -2 किया, -4 किया, -6, -8 और -10 करेगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 802। कितना आएगा भी, 802 आएगा। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। संघ सूची यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची पे सेंट्रल सरकार है वो कानून बना सकती है भी। राज्य सूची में जो आपकी स्टेट सरकार है वो
कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के अंदर है वो दोनों सरकारें कानून बना सकती है, और मतभेद होने पर सेंट्रल सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा। और ये तीनों की तीनों सूचियां हैं वो आपको कहां पे मिलती है, तो ये आपकी कौन सी अनुसूची में मिलती है, तो 7 नंबर जो आपकी अनुसूची है उसके अंदर तीनों की तीनों सूचियां हैं वो आपको मिलती है। और तीनों की तीनों सूचियां ली कहां से गई है, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर मैं बात करता हूं समवर्ती सूची आपकी कहां से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बताई जा रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है एल का कोड क्या होगा। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, इसमें भी एल है और इसमें भी एल है। अब इसके अंदर आपको देखो भी कौन सा अंक कॉमन है, तो आपका 8 यहां पे कॉमन है और आपका 8 यहां पे कॉमन है, तो इसका मतलब 8 जो एल का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है, सबसे पहले देखो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला घटक एक प्रतीक का नहीं है भी, उसके बाद में अगला देखो भी नेक्स्ट, उसके बाद में दूसरा देखो, यदि पहला घटक विषम है, पहला घटक विषम है, बिल्कुल नो विषम है, और अंतिम घटक एक सम है, 6 एक सम है, तो पहले और अंतिम दोनों को क्या है, कॉपीराइट से क्या है, शो करना है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो तीसरा लागू नहीं होगा, भी दूसरा लागू हो रहा है, तो इसमें पहले को भी कॉपीराइट और लास्ट को भी कॉपीराइट, तो इसका ऑप्शन ही आपके पास में एक है, भी ऑप्शन ही ऐसा एक है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण होती है। भी उत्तरी मैदान के अंदर जो शीतकालीन वर्षा है वो किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसकी जो भुजाएं दे रखी है वो आपको x-18, x-25 और x दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको पता है भी यहां पे अगर अपन बात करते हैं इनकी समकोण त्रिभुज है एक, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये प्रोसेस होती है। कर्ण यहां पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस में 18 का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में ये हो जाएगा x माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा, भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस है 2ab, तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और प्लस में 18 का स्क्वायर 324 और प्लस में 18 2 36 x, और प्लस में ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 625 और 36 प्लस का नहीं आएगा, बीच में माइनस का निशान है, माइनस का 36 और माइनस का 25 2 50 x, तो द्विघात समीकरण बनेगी। यहां पे द्विघात समीकरण आपके पास में क्या बनी, तो ये बन जाएगा, ये आपके पास में क्या है, बराबर का निशान है भी, यहां पे x और x 2x हो गया, लेकिन ये x इधर जाएगा तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, 2x में से x जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा, और प्लस में आपके पास में क्या बनेगा, प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि 36x माइनस का है और यहां पे आपके पास में 50x है वो भी माइनस का है, तो माइनस का 86x बनेगा भी, और प्लस में आपके पास में ये बन जाएगा 650 625 और ये आपके पास में 324, तो ये 900 ये बन जाएगा 9 और आपके पास में 2 2 4 949 बनेगा भी, 949 ही बनेगा क्या, 6 और 3 9, ठीक है। ये आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके टुकड़े करोगे ना तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर माइनस में आपके पास में 73x ले लो, और माइनस में 73, और ये आपके पास में आ जाएगा 73 के अंदर अगर मैं कितना जोड़ूं भी, तो 3 जोड़ दूं 13, ये हो जाएगा आपके पास में 13x, और उसके बाद में प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 949 प्लस में 949 आ जाएगी। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लो, तो यहां पे x कॉमन आ गया, x माइनस में 73, और यहां पे माइनस का 13 कॉमन आ गया भी, तो यहां पे बच गया x माइनस प्लस माइनस 73, और ये एक तो आपके पास x बराबर 13 आ गया और दूसरा x बराबर आपके पास में 73 आ गया। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर x का मान, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और x का मान 13 लेंगे तो ये मान माइनस में आ जाएगा भी, ये मान, ये जो दोनों भुजाएं है वो x में यानी 13 में से 18 जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा, और यहां पे आपका माइनस का, यानी ये तो दिस इज इम्पॉसिबल। आपका मान क्या हो जाएगा, ये आपके पास में x बराबर 13 यानी कर्ण 73 है, तो आपके पास में 73 माइनस में 18, तो बराबर में 13 में से 5 और ये 55। दूसरी कंडीशन है 73 माइनस में आपके पास में क्या है 25, तो बराबर में आपके पास में 48। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो यहां पे 1/2 बेस कितना है 55 है, और
8 कितनी है 48 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 55, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए, तो 1320 आएगा। अभी इकाई का अंक 0 आ रहा है, 500 का 20, तो इसका मतलब एक ही है 0, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के अंदर है वो चलित बरफुकन की स्मृति में बरफुकन की लचित, यानी मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो लचित बरफुकन कौन थे भी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे भी, अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।